Download our mobile application from Play Store and get case studies and free content. Link in the description below. ओके तो आज हम देखेंगे हार्ड डिस्क का फर्मवेयर। हाँ, हार्ड डिस्क के फर्मवेयर में क्या होता है। सबसे पहले डाटा रिकवरी जो प्रोसेस होती है, डाटा रिकवरी करना है तो उसमें अलग अलग लेवल है। पहला लेवल क्या है हमारा, तो पहला बोलते हैं हम लेवल 1, जिसको हम कोड देते हैं D1 लॉजिकल। ये सॉफ्टवेयर बेस होता है जिसको बोलते हैं लॉजिकल। लॉजिकल मतलब कि जो हार्ड डिस्क डिटेक्शन में आ रही है, फॉर्मेट हो गई, डिलीट हो गया, उसको रिकवरी करना। हार्ड डिस्क डिटेक्शन में आती है, जब हम डिवाइस मैनेजर में इसको लगाते हैं तो हार्ड डिस्क डिटेक्शन में आती है, लेकिन क्या होता है कि अंदर MBR, मैंने जो अभी इनको बताया था पहले लेवल में, तो इसमें क्या होता है, कुछ MBR होते हैं। देखो इसके ऐसे सेक्टर्स होते हैं, एक ब्लॉक्स होते हैं। ओके, ये ब्लॉक्स असल होते ही यूँ, इसमें होते हैं ब्लॉक्स, लेकिन उसको मैं इस तरह डाइवर्जन देता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे 1, 10 जितने भी हो वो सब बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, उसको बोलते हैं सेक्टर्स। ठीक है, तो ये जो सेक्टर्स है उसमें जो पहला होता है 0 होता है, 0। इसको हम डीप में बाद में देखेंगे, अभी मैं समझा रहा हूँ लॉजिकल केसेस, जिसको लेवल 1 बिगिनर्स के लिए। कितने लोगों को पता नहीं होता हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो गई है, डाटा दिख नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम है पता नहीं चलता, बिगिनर्स के लिए। तो ये जो होता है वो बिगिनर्स के लिए, जो एकदम फ्रेशर्स है उनके लिए। ओके, बिगिनर्स में क्या होता है, उनको कुछ पता नहीं होता, वो हार्ड डिस्क को लगाते हैं, लगाने के बाद क्या करते हैं पता नहीं चलता, डाटा नहीं दिखा रहा है, क्या है वो पता नहीं। तो हमको क्या देखना पड़ता है, सेक्टर एक्सेस करता है कि नहीं, उसके जो 512 के ब्लॉक्स है वो डिटेक्ट होता है कि नहीं, वो देखना है। अगर वो डिटेक्ट होता है तो फिर हमारा डाटा निकल सकता है। और वो डाटा वो डिटेक्ट होता है, उसमें भी हमको डाटा देखना है, सब 0 तो नहीं भरा हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ ब्लॉक्स भरे होंगे, तो भरा होगा तो ये होगा, उसके हिसाब से ये कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये इसके अंदर ये भी देखना पड़ता है। अगर यहाँ डाटा है आपका दिख रहा है, लेकिन एक पहला कौन सा पोर्शन हमारा MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड, तो पहले में क्या होता है, पार्टीशन की डिटेल होती है कि C ड्राइव कहाँ से कहाँ दिया है, तो कि C ड्राइव यहाँ से यहाँ तक का C ड्राइव दिया, एक एग्जांपल। हाँ, D ड्राइव कहाँ से कहाँ दिया, वो सब यहाँ से अलॉट करा होगा। ओके, D ड्राइव को यहाँ से यहाँ दिया, C ड्राइव को यहाँ से यहाँ दिया, तो ये हमारा स्टार्टिंग है, यहाँ से यहाँ हमको C ड्राइव को दिया। तो C ड्राइव का जो पहला है वो हमारा क्या, C ड्राइव का बूट सेक्टर है। D ड्राइव का भी पहला जो है वो हमारा एक रिजर्व रहता है, और वहाँ से उसका D ड्राइव है, ये D ड्राइव है, ये C ड्राइव है, और ये MBR है, और ये GPT के लिए थोड़े रिजर्व रखा दिया है। तो ये ऐसे ब्लॉक्स होते हैं इसके। अगर MBR में क्या डिटेल होती है कि C ड्राइव को कितना अलॉट दिया है, D ड्राइव को कितना अलॉट दिया है स्पेस, वो इसमें ऑक्यूपाई होता है इस पोर्शन में। MBR जो 0 होता है, ये ज़्यादा यूज होने के बाद डैमेज हो जाता है या बैड सेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका क्या होगा, ड्राइव नहीं दिखाएगा, CD ड्राइव नहीं दिखाएगा, कुछ भी नहीं दिखाएगा, हार्ड डिस्क डिटेक्शन में भी नहीं आएगा, बूट एरर आएगी, विंडोज एरर आएगी, या कुछ भी डाटा नहीं दिखाएगा। C ड्राइव भी नहीं दिखाएगा, D डाटा हमारा C या D में ही है, तो ये अगर C ड्राइव को ही एक्सेस नहीं करेगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, मास्टर बूट रिकॉर्ड। अगर ये है तो दोनों ड्राइव नहीं दिखाएगा। दूसरा आता है बूट सेक्टर्स, इसको बोलते हैं बूट सेक्टर्स ऑफ C ड्राइव। तो C ड्राइव में जो फाइल कहाँ कहाँ रखी है उसका रिकॉर्ड यहाँ है, उसको कितना अलॉट करा उसका रिकॉर्ड यहाँ है। अगर ये खराब हो गया तो क्या होगा, C ड्राइव की फाइल्स नहीं दिखाएगी, तो C ड्राइव की फाइल्स में प्रॉब्लम्स आएगी। तो अगर ये नहीं है, अगर D ड्राइव बराबर है तो D ड्राइव दिखाएगा, पर लेकिन C का पार्टीशन की फाइल नहीं दिखाएगा, D दिखाएगा, इस तरह कुछ भी हो सकता है। तो ये अगर पड़ता है, इस कंडीशन में हमको क्या करना है, देखिए इसमें हमको कुछ सॉफ्टवेयर रन करना होता है। उस सॉफ्टवेयर से इसको पूरा स्कैन करता है और ये रीबिल्ड करता है कि भाई C ड्राइव यहाँ से स्टार्ट हुआ, हाँ यहाँ से यहाँ तक है, तो उसको MBR में लिखता है कि C ड्राइव यहाँ से यहाँ है, D ड्राइव यहाँ से यहाँ है, E ड्राइव, F ड्राइव जितने भी है वो सब यहाँ से अलॉट करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से इस हिसाब से, तो ये बिगिनर्स के लिए जो ऑलरेडी कंप्यूटर इंजीनियर्स ये सब कर डालते हैं। लेकिन कितने लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है MBR क्या है, MFT क्या है। हाँ, तो ये पहले लेवल में क्या है, MBR क्या है, MFT क्या है, बूट सेक्टर्स क्या है, ट्रैक क्या है, ये कुछ पता नहीं होता। सेक्टर क्या है, LBA क्या है, CHS क्या है। तो हमारा पहला पोर्शन में हमको ये सब समझाना होता है। ठीक है,
तो बिगिनर्स के लिए नॉर्मल कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर लो, सॉफ्टवेयर खरीदो और हार्ड डिस्क लगाओ और बेसिक रिकवरी चालू कर दो। बेसिक रिकवरी चालू कर सकते हैं, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसका बजट होता है 2 से 4 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 6 हज़ार, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो कोई भी कंप्यूटर इंजीनियर को दो तो कोई तो 500 हज़ार में भी कर देगा। तो ये सबको पता होता है कि भाई हार्ड डिस्क डिटेक्शन में आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हमारा लॉजिकल केस इजीली कर सकते हैं। तो जो भी इंजीनियर्स है, वीडियो एडिटर है, ये वो सब ये नॉलेज हो तो छोटा मोटा काम इसमें ही। हार्ड डिस्क है, इसी तरह मेमोरी कार्ड है, कार्ड रीडर है, पेन ड्राइव है, SSD है, ये सब बेसिक अगर प्रॉब्लम्स है तो यहाँ से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमको ये देखना है कि सेक्टर में डाटा होना चाहिए। लेकिन अभी नई हार्ड डिस्क आ गई, न्यू हार्ड डिस्क जिसको बोलते हैं SMR ड्राइव्स, जैसे WD में आती है, या मेमोरी कार्ड है जो कैमरा में फॉर्मेट होती है, वो नॉर्मल सॉफ्टवेयर से रिकवरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसका ट्रांसलेटर जो टेबल आता है अंदर वो चेंज हो जाता है, उसका अक्खा टेबल चेंज हो जाता है। तो उसको करने के लिए कुछ अलग प्रोसीजर होती है, लंबी प्रोसीजर, इजीली रिकवरी है। तो याद रखना, जब भी नई हार्ड डिस्क आती है जो SMR ड्राइव्स WD की जो लेटेस्ट हार्ड डिस्क आती है, चार्जर, पाल्मर, स्पाई ग्लास, हाँ ये भी ला, वो चार्जर, पाल्मर, स्पाई ग्लास, ये सब मॉडल्स आती है। देखो ये किसकी है? WD बुक, WD बुक ले लो ना, स्पाई ग्लास को भी। सर इसको पता कैसे? 828528 पर ये सब लेटेस्ट हार्ड डिस्क आती है नहीं, ठीक है। ये कौन सी है? स्पाई ग्लास है। इसको पता कैसे करते हैं? तो उसके अंदर बाहर लिखा ही होती है SMR ड्राइव्स, सिंगलेट मेमोरी ड्राइव। पहले क्या होता था, स्टोरेज की कैपेसिटी यूं होता था, सेक्टर्स बराबर, एक एक यूं, 1 2 3 ऐसे होते थे। इसमें क्या हुआ, एक के ऊपर ओवरलैप हो गई, सिंगलेट हो गई, हाँ। तो रीड के लिए आधा और राइट के लिए अक्खा, ऐसा यूज होता था। तो उसमें बड़ा प्रॉब्लम है। उसमें 190 मॉड्यूल एक ऐड हुआ, वो फॉर्मवेयर में बताऊंगा मैं। 190 मॉड्यूल ऐड हुए, जिसकी वजह से अगर इसको तुमने कंप्यूटर में नॉर्मल फॉर्मेट कर दिया तो डाटा नॉर्मल रिकवरी नहीं होगी, उसके लिए प्रोसेस लंबी है, ठीक है। समझ में आई? ये हमारा नई मॉडल्स की जो हार्ड डिस्क आती है, ये है, हाँ ये है, ये सब केसिंग में आती है, हाँ। और उसका जो ये होगा किसी में, या किसी में USB सॉकेट होंगे, हमको कन्वर्ट करने के लिए SATA में कन्वर्ट करना पड़ता है, ये USB सॉकेट में होंगे। तो ये सब हमारी लेटेस्ट हार्ड डिस्क जो आती है, उसमें ड्राइव फॉर्मेट कर दिया अगर विंडोज़ में तो रिकवरी नहीं होगी। अगर नॉर्मल हार्ड डिस्क है, जैसे ये कोई हार्ड डिस्क है, ऐसे कोई भी 1 TB 2 TB तक नॉर्मल हार्ड डिस्क है, वो अगर फॉर्मेट करा तो आप उसको आराम से रिकवरी कर सकते हैं। इसके लिए पूरा आपको ये कोर्स करना पड़ता है कि कौन सा डाटा आता है, कौन सा नहीं आ सकता, किस तरह है, वो सब इसमें आएगा आपका। तो पहला मॉड्यूल हमारा D1, ठीक है। दूसरा एक हमारा टॉपिक होता है D2, जिसमें PCB रिलेटेड इश्यूज है। PCB बिल्कुल पावर ऑन नहीं हो रहा है, मैंने इसको पावर लगाया, पावर ऑन नहीं हो रहा है, स्पिन ही नहीं हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? 2 ऑप्शन हो सकती है, या तो PCB खराब है या इसका जो फर्मवेयर है वो खराब है। अब PCB को आइडेंटिफाई क्या करना है, उसको चेक कैसा करना है, उसकी पूरी प्रोसेस है। तो ये D2 में अंदर सब छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो आते हैं, हाँ, चार्जर, पाल्मर, स्पाई ग्लास, ये सब देखो, इसमें सब कंपोनेंट्स आते हैं, प्रोटेक्शन, हाँ, ये सब हमको समझना है। कौन सा कंपोनेंट क्या जला हुआ है तो कैसे पहचानना है, ये 1 2, ये सब लेटेस्ट हार्ड डिस्क के PCBs है, ठीक है। दूसरा आता है अभी नई हार्ड डिस्क में जो ये आती है, हाँ, इसमें USB आती है, देखो। अब इसको फर्मवेयर रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है, अभी नवी सिक्योरिटी आ गई है, WD वालों ने क्या कर दी सिक्योरिटी, CPU में लॉक कोड डाल दिया कि कोई एंड यूजर्स उसको फर्मवेयर एक्सेस नहीं कर सकता, तो इसके अंदर लॉक कर दिया। अब इसको अनलॉक करने के लिए हमको इसकी अनलॉक PCB मंगानी पड़ती है, परचेस करनी पड़ती है बाहर से, 6000 के आसपास आती है, हाँ, 40 से 50-60 डॉलर के आसपास आती है। तो ये अनलॉक PCB, ये USB है, ये SATA है, दिख रहा है, ये USB है, ये SATA है, तो ये कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर इसको लगा के इसको फर्मवेयर एक्सेस करना पड़ता है। फर्मवेयर किस में आएगा हमारा, D5 D6 लास्ट स्टेज पे, वो MRT में फर्मवेयर कैसा राइट करना, क्या करना, वो सब। तो इसमें प्रोसीजर है, क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से डायग्नोस करना है। तो पहला हमारा लॉजिकल है, दूसरा हमको PCB रिलेटेड इश्यूज देखना है कि PCB में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसको कैसा है। तो ये हमारा अनलॉक PCB कौन सा नंबर की है, यहाँ नंबर लिखा होगा उसका, हाँ, गौर से देखेंगे तो यहाँ नंबर लिखा होगा 800069 या कुछ भी,
वो मॉडल का इक्विवेलेंट हमको अनलॉक पीसीबी लेनी होती है। नेट पे सर्च करो, ये लॉक पीसीबी है यूएसबी, इसका साटा अनलॉक कितना है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, समझ में आई? तो ये अनलॉक पीसीबीज हमको मार्केट में मिलती है। तो पीसीबीज का जो फॉल्ट है वो जैसे शॉर्ट है, पीसीबी ओपन है, क्लोज है, हाँ, फिर एमसीयू नहीं चल रहा है या रोम स्वैप करना है बहुत है, एमसीयू रिप्लेस करना है, ये सब कंपोनेंट को रिप्लेस करने के लिए आपको पहले क्या सीखना पड़ेगा? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मल्टीमीटर कैसा यूज करना, सोल्डरिंग कैसा यूज करना, सोल्डरिंग कैसा करना, वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद आपको पीसीबी ट्रेसिंग का, पीसीबी के कौन सी आईसी क्या काम करती है, बफर आईसी क्या काम करती है, हाँ, इसमें वीसीएम क्या है, बफर क्या है, एमसीयू क्या है, रोम चिप चीन में से कौन सी है, वो सब पहचानना होता है आपको। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पोर्शन पीसीबी में। हमने यहाँ पर थर्ड पोर्शन है लेकिन ये लास्ट में आना चाहिए, D3। तो हम लोग पहले से इसको D3 के नाम से चलते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पोर्शन है फिजिकल। फिजिकल मतलब हार्ड डिस्क को खोल के, हार्ड डिस्क में टिक 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 करके आवाज आती है, 1 2 3 5 7 या 11 डिपेंड ऑन द हार्ड डिस्क। 11 बार क्लिक होके मोटर स्पिन डाउन हो जाती है। ये नॉर्मली आपको पता चलेगा, पावर देंगे टिक 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 और फिर डाउन हो जाती है। ये ज्यादातर फिजिकल डैमेज है। या 2.86 दिखा रहा है सीगेट में, ये सब प्रॉब्लम हमारा फिजिकल से। इस कंडीशन में हमको हार्ड डिस्क खोलनी पड़ती है, हाँ, खोल के इंटरनल पार्ट जो मोटर है या हेड है, आर्म है, ये सब को कैसा रिप्लेस करना, मॉडल मैचिंग क्राइटेरिया क्या आना चाहिए, ये सब इसमें D3 कोर्स में हमारा फिजिकल का है। ये थोड़ा हार्ड होता है, इसके लिए अच्छे टूल चाहिए। इसके लिए और क्या चाहिए हमको? क्लीन रूम चाहिए। जो हमारा एक क्लीन रूम है, ये पूरा डिवाइस है, उसके टूल्स है। अब इसमें भी आपके ऊपर रेशियो रहता है। रेशियो क्या है? तो डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस किससे टूल यूज करते हैं। अब टूल की बात आती है तो बहुत वैरायटी है, 5,000 के भी टूल है और 5 लाख तक के भी टूल है। अब आपके बजट के हिसाब से आप उसको लो। जैसे अभी गाड़ी खरीदनी है तो क्या खरीदेंगे? मारुति वान भी है लो बजट वाली, और BMW ए भी है। जितनी ज़्यादा कॉस्टली लेंगे उतने फंक्शन ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, वही चीज़ टूल में भी हार्ड, मेन फिजिकल में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत सक्सेस कम भी होवे नहीं भी होवे, वो सब तुम्हारा एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस, कौन सा डोनर कहाँ चलता है वो होने के बाद। तो ये हम एकदम लास्ट में रखते हैं। अभी हमने नया सिलेबस में क्या कर दिया, इसको एकदम लास्ट में कर दिया, क्योंकि ये सबका बजट की बात नहीं है। पहले इजी काम क्या है हमारा? बिगिनर्स, जिसको लॉजिकल बोलते हैं। दूसरा क्या है? फॉर्मवेयर है, तो फॉर्मवेयर कर लो। लास्ट में इसको लो, क्योंकि इसमें बजट भी ज़्यादा है और इसमें रेशियो, रिटर्न रेशियो अच्छा है। 12,000, 15,000, 20,000, 25,000 ये सब हम बजट करते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली एक में नहीं होता इसके हिसाब से। ठीक है, ये सब हम लोग जो हेड बदलते हैं ना, ये भी देखो अभी हेड बदला हुआ है इसका, डोनर बदला हुआ है, इस हिसाब से बदल देते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारा इसके हिसाब से D3। अब हमारा उसके बाद एक पोर्शन और आता है जिसको बोलते हैं D4, फॉर्मवेयर बेसिक। हाँ, बेसिक मतलब नॉर्मल टूल, जिसका बजट नहीं है MRT लेना या ये नहीं है तो उसके लिए नॉर्मल टूल है। तो ये फॉर्मवेयर बेसिक टूल्स है, जिसमें फॉर्मवेयर बेसिक टूल उसमें क्या हो गया कि सीगेट, तो सीगेट के नॉर्मल मॉडल के छोटा टूल आता है जिसको बोलते हैं F3, और WD के लिए नॉर्मल MRT के अलावा जाओ तो WD मार्वल, ऐसे टूल आते हैं हमारे। तो ये टूल में हम इसको थोड़ा कराते हैं। जिसके पास बड़ा बजट नहीं है तो ये D4 में बेसिक इंट्रोडक्शन के छोटे छोटे टूल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है D5 और D6। ओके, ये हमारा सीगेट का फॉर्मवेयर रहेगा, जिसमें हम अभी हमारा टूल है वो MRT पे हम ज़्यादा बताते हैं, क्योंकि एक साथ 3-4 टूल बताऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पहले एक टूल को पूरा समझ लेंगे कैसा उसको करना है। इसमें 2-3 ऑप्शंस आते हैं। सीगेट में एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक टर्मिनल कमांड आता है, वो याद रखना है। तो सीगेट थोड़ा हार्ड होता है, हाँ, जितना WD ईजी रहता है। तो हम पहले क्या करते हैं, WD को चालू करते हैं। तो WD में क्या है, कोई टर्मिनल नहीं है, लेकिन सीगेट में यहाँ पर एक टर्मिनल कमांड आता है। ये यहाँ एक प्रॉम्प्ट 4 वायर लगाना पड़ते हैं, RX, TX और ग्राउंड, और उसके साथ पहले इसको टर्मिनल प्रॉम्प्ट करना पड़ता है। और इसमें थोड़ा प्रोसीजर, टर्मिनल कमांड याद रखना अलग चीज़ है। और WD में बहुत टर्मिनल कमांड नहीं आते, नॉर्मल कनेक्शन से हो जाते हैं। इसमें जंपर लगाने की बहुत लास्ट स्टेज पे ज़रूरत पड़ती है,
जो इसमें प्रॉब्लम है, तो बाकी इससे काम हो जाता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले WD करेंगे, उसमें भी MRT को लेंगे। MRT, तो MRT, उसके अलावा क्या ले सकते हैं आप, DFL भी यूज कर सकते हैं। अगर MRT समझ में आ गया तो आप DFL में भी वही चीज़ है, मॉड्यूल भी वही है, रोम भी वही है, वो सब यही है। और PC3000 ले लो, और WD मार्वल ले लो, और SADI भी ले लो, कोई भी टूल ले लो। पर ये अगर एक बार एक सॉफ्टवेयर से समझ में आ गया प्रोसीजर कि इसमें क्या होता है, रोम क्या है, मॉड्यूल क्या है, ये सब समझ में आ गया, तो वो हिसाब से आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये चीज़ हमारा नॉलेज। सीगेट में भी एक टर्मिनल कमांड है, फिर कौन से केस आते हैं, उसको कैसा करना, वो सब हम बाद में इसको समझते हैं बाद में। यहाँ तक क्लियर है? तो ये हमने स्टेप बनाया। इसके बाद हमारा एक और टेस्ट होता है जिसको वर्कशॉप ट्रेनिंग बोलते हैं, एक्सपीरियंस। हाँ, ये अभी नहीं है, ये हम चलाएंगे जब बोलेंगे। तो ये वर्कशॉप ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो है वो हार्ड डिस्क का है। हार्ड डिस्क का यहाँ तक हमारा सेशन है। इसके बाद आता है एक SSD, और एक आता है पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। हाँ, पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड के लिए नॉर्मली 3 सॉफ्टवेयर आते हैं। हाँ, PC3000 फ्लैश। अभी कुछ मत करो, उसको ले रखो, करा कुछ, उसको सपोर्ट आने दो। नहीं, अभी इसको देखो ना, वो लेगा ऑनलाइन, उसने बोला मेरे को दइए। PC3000 फ्लैश। हाँ, रूसोल्यूट का आता है, रूसोल्यूट का आता है VNR, और भी आता है फ्लैश एक्सट्रैक्शन, ये इसके लिए टूल आते हैं। SSD के लिए भी PC3000 का आता है। हाँ, और एक MRT में बेसिक आता है, SSD आता है, वो MRT में भी एक्टिवेट करना हो तो कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे टूल के बारे में, हमने कोर्स के सिलेबस के बारे में बताया। ठीक है, अब इसमें एक आध लाइव रिमोट केस हम फ्री देते हैं। ये जो भी कोर्स करते हैं वो एक कॉन्सेप्ट क्लास होता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100% आदमी रेडी होता है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। कॉन्सेप्ट मतलब आपको समझ में आएगा कैसा करना है, क्या करना। अभी नया टूल ले लिया, आपको कुछ पता ही नहीं प्रोसेस, कैसे स्टार्ट करूँ, क्या करूँ, पावर ऑन कैसा करूँ, ये रोम मॉड्यूल क्या है, ये मॉड्यूल क्या है, वो कुछ पता नहीं चलेगा। ये एक हमारा स्टेप्स है। हमने यहाँ से चाइना से भी ट्रेनिंग ली है, MRT से। हाँ, और हमारा कुछ 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो हम शेयर करते हैं कि हम कैसा करते हैं, क्या करते हैं। तो वो इस हिसाब से आपको पूरा एक शॉर्ट पीरियड में आप 2-3 साल आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ नहीं। नई चीज़ में 2-3 साल आगे बढ़ते हैं एकदम। कोई भी, मैं भी 100% नहीं हूँ, और कोई बंदा 100% रेडी नहीं। आप जो भी सीखेंगे तो 40-50% आएगा, बाकी 50 to 60% आपको एक्सपीरियंस कलेक्ट करना पड़ेगा, वो समझ के चलना है। ठीक है, यहाँ क्या होगा, आपका 2-3 साल बचा के आप आगे जा सकते हैं। आप ना चाइना जा सकते हैं, ना कहीं और जगह जा सकते हैं, तो एक ही जगह पे आपको सब एक नॉलेज मिल जाती है, गेन हो जाता है इस हिसाब से। ठीक है, हमने MRT में भी 2018 में जाके सीख के आए थे। हाँ, वुहान सिटी में, वुहान, वो तो आप सब पहचानते हैं। हाँ, तो वुहान सिटी में MRT की मेन ऑफिस है, वहाँ पर 5-6 दिन की ट्रेनिंग ली है। विलियम और 2-3 इंजीनियर्स हैं, उनके साथ बैठ के पूरा ट्रेनिंग लेके आए। तो ये सब आपको एक शॉर्ट पीरियड में आपको ये सब मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा नॉर्मल है। ओके, ठीक है। Install from Play Store now.